नमस्कार बच्चों। कल हमने अपने पार्ट 10 जो कल तक वीडियो थी उसमें पार्ट 10 के जो महत्वपूर्ण सूत्र थे इस चैप्टर से संबंधित वो जाने थे। अब इस चैप्टर से संबंधित जो छोटे शॉर्ट आंसर्स हैं पहले उनके जानते हैं, फिर इस चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट हैं जो परीक्षाओं को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको जान लेते हैं। जैसे कल मैंने ये आपको बताया था कि अपूर्णांक और प्रकाश की चाल में संबंध लिखिए करके। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको कल भी मैंने आपको समझाया था पहला सूत्र। तो उसको इस तरह से लिखा जाता है कि n इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ n क्या होता है, अपूर्णांक होता है, c माध्यम में प्रकाश की चाल v हुई, और c निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच, जल। ठीक, तो ये जो है अपूर्णांक और प्रकाश की चाल में संबंध होता है। आपने जो है इसी तरह से नोट करना है अपनी कॉपी में ही। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हमेशा ये जो है परमानेंट इतनी ही रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हमारा सी होगा वो हमेशा इतना ही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं करके। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अपसारित यानी कि एक बिंदु से होकर जो है किरणें इधर उधर जाती हैं, और दूसरा अपसारित मतलब बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो इसे अभिसारित या अपसारित होता है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता जो होती है, शक्ति जो होती है, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। ये सूत्र भी मैंने कल आपको बताया था कि किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है, P=1/f, जिसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से शो करते हैं। ठीक है, इसको भी आपने ऐसे नोट करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक व उल्टा बनेगा। इसको आप समझेंगे जब हम आगे चैप्टर को आगे बढ़ते जाएंगे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो अभी आप सिर्फ आपने इतना नोट करना है खाली कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के दो उपयोग समझाइए। तो अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है? गाड़ियों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट बनाने में, जो टॉर्च में सर्च लाइट बनाते हैं टॉर्च के तौर पे, वो सर्च लाइट बनाने में और गाड़ियों की हेडलाइट बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्पण वस्तु का सदैव छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण, ये मैंने अभी बताया था, आभासी और छोटा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण बनाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होगा? तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होगा m, वो 1 से हमेशा कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण का क्या अर्थ है? तो क्रांतिक कोण को जानेंगे। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बने उस आपतन कोण के बराबर होता है जिसके संगत विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। यानी कि सघन माध्यम में तो उस आपतन कोण के बराबर होगा, यानी कि दोनों कोण बराबर होंगे उसके। तो जो संगत माध्यम में जो संगत विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो इस तरह से जो है इसको क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घड़ीसाज घड़ी की सूक्ष्म पुर्जों को देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करता है? तो घड़ीसाज जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको माइंड में रखने हैं, याद करने हैं जिनको। जो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, F=R/2, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अगर दी गई है तो किस तरह से उनको निकालते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं जिनको आपको बताता हूँ मैं, कि उस गोली दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई है तो उसको हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R=30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी मैंने बताया था आपको सेंटीमीटर में निकलती करके, तो F=R/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। 30 हो गया, ऊपर लिखेंगे R क्योंकि त्रिज्या है, और ये 0.2 यानी कि 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगर फोकस दूरी इस तरह से निकालने में तो जो है सेंटीमीटर्स में ही आती है। अब जो ये सेंटीमीटर में दी गई है अगले क्वेश्चन में, तो इसको हम जब हमको फोकस दूरी निकालने को क्षमता निकालने को मिलती है, तो क्षमता जो है हमेशा मीटर में निकाली जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको फोकस दूरी को यानी 40 सेंटीमीटर को इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 मीटर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति, लेंस का क्षमता, यानी कि P=1/f से, तो 1/0.4, यानी कि 1 की जगह पे कितना यूज़ करेंगे हम अब, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पहले चेंज नहीं किया, यहाँ 100 लिख दिया, अपॉन 40 कर दिया, इस तरह से भी आ सकता है। या हमने पहले चेंज कर दिया है तो सीधे हमने 1/0.4 लिख लिया, तो इस तरह से हमारा 2.5 डायोप्टर
जो है इसकी क्षमता निकल गई। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान देना है कि यहाँ ये दिया है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा प्लस की होती है। ठीक है, हमने प्लस लिखते नहीं है वैसे भी। ठीक, अगर मैंने अब उत्तल लेंस की पूछी है तो उस तरह से क्या करेंगे, अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। जो फोकस दूरी होगी वो भी अब क्या होगी, अब माइनस में होगी, क्योंकि अवतल लेंस पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कल कि अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक होता है करके। तो -20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.20 मीटर आ गया। तो लेंस की क्षमता निकाल लेंगे इस तरह से, P इक्वल टू 1/f से 1/0.20 इस तरह से आ गया हमारा, वो भी माइनस में आएगा जो क्षमता आएगी। ठीक है, तो -5.0 डायोप्टर। ठीक, तो इस तरह से ये जो है अवतल लेंस की क्षमता निकल गई। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे भी कहा गया था कि किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है, तो ये अवतल लेंस का है। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो 12 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आप इनको अपनी कॉपी में आज नोट करेंगे। ठीक है।